ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या फ़ायदा फ़िक्र बेशो कम से होगा, क्या फ़ायदा फ़िक्र बेशो कम से होगा, हम क्या हैं जो कोई काम हमसे होगा, जो कुछ भी हुआ हुआ करम से तेरे, जो कुछ होगा तेरे करम से होगा। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, मैं कनीस फ़ातिमा उर्दू मौलिमा गवर्नमेंट गर्ल्स उर्दू हाई स्कूल फोर्ट रायचूर से आप सभी का आज की ये दूसरे सेशन, दूसरे हिस्से दुआम जो क्लास थी आपकी कल मच्छर का ऐलान जंग, उसके बाद की ये दूसरे क्लास में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। खुश आमदीद। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आपकी नौबहार अदब ज़बान उर्दू तो जमात नहूम की ये हिस्सा दुवम की किताब है, जिसका क्या है मालूम, मच्छर का ऐलान जंग। ये आपका सबक है जो सफ़ा नंबर 112 पे मौजूद है। इसका मुताला आज हम करेंगे। चलिए बच्चों, आप सभी अपनी अपनी दरसी किताबें निकालिए और सफ़ा नंबर 112 पे आइए। सबक का दूसरा हिस्सा हम पढ़ने वाले हैं, तो लिहाजा सबक का दूसरा हिस्सा पढ़ने से पहले, शुरू करने से पहले गुज़िश्ता क्लास की जो अहम नुकात थे उस पर मैं ज़रा रोशनी डालना चाहूँगी। तो पहला है, पहली नशिस्त में हम पढ़े थे कि मुसन्निफ़ ख्वाजा हसन निज़ामी का तारुफ़, ख्वाजा हसन निज़ामी के तारुफ़ से हम मालूमात हासिल किए थे। और दूसरा पढ़े थे हम मच्छर के वार से इंसान की परेशानी का हल। मच्छर इंसान की परेशानी, तो मच्छर किस तरह से परेशान होता है, परेशान करता है इंसान को, इसके ताल्लुक़ से मालूमात हासिल किए हैं। और इनमें क्या है, पालतू जानवर, पालतू जानवरों को भी मच्छर का नुकसान पहुंचाना। मच्छर पालतू जानवर जो इंसान पालता है जानवर, उनको भी मच्छर क्या है, नुकसानात पहुंचाता है। वो किस तरह से नुकसानात पहुंचाया है तो इसके बारे में भी हम मालूमात हासिल किए हैं। तो इसके अलावा हम मश्की सवालात, अल्फाज मानी और मुहावरात पर नज़र डाले हैं। तो लिहाजा बच्चों, हिस्सा दुवम के अहम नुकात, आज की जो क्लास है ऑनलाइन क्लास मच्छर का ऐलान जंग, तो आज की इस ऑनलाइन क्लास के अहम नुकात कुछ इस तरह से हैं। इंसान की सोच मच्छर के मुतालिक क्या है, इसके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। और दूसरा है मच्छर का इंसान को जवाब देना, मच्छर इंसान को किस तरह से जवाब देता है, तो उसके बारे में भी हम मालूमात हासिल करेंगे। और तीसरा पॉइंट है मच्छर का इंसान को नमरूद का किस्सा याद दिलाना। नमरूद जो जाबिर बादशाह था, तो उसका क्या हश्र हुआ है, तो एक हिस्सा क्या है, मच्छर इंसान को याद दिलाता है। तो इसके बारे में हम मुताला करेंगे। तो इसके अलावा देखिए, मश्की सवालात में 2 या 3 जुमलों के सवालात के जवाबात हम हल करेंगे। और इसके अलावा मतन के हवाले से तशरीह, इसको भी हम हल करेंगे। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं सबक की जानिब। आप अपने साथ कलम और कापी भी रख लें और सबक को तवज्जो के साथ समात फरमाइए। तो सबसे हम पहले शुरू करते हैं कि गुज़िश्ता क्लास में हम पढ़े थे कि मच्छर की वजह से ताउन मर्ज़ फैला था। इसके अलावा मलेरिया बुखार में लोग मुब्तला हुए थे, तो उसका हाल क्या होता है, आगे पढ़ते हैं हम। मच्छर भी ये सब बातें देखता है और सुनता है, और रात डॉक्टर साहब की मेज़ पर रखे हुए पानीर को पढ़ता है, तो अपनी बुराई के हुरूफ पर बैठकर इस पर खून की नन्ही बूंदें डाल जाता है। तो मच्छर के बारे में इंसान फरमाया था कि मच्छर को ख़त्म करो, तहस नहस कर डालो, इसकी नस्ल को ही मुनक़ता कर दो। तो इसके बारे में हम मालूमात हासिल किए थे ना। तो मच्छर क्या है मालूम, वहीं पे कहीं बैठकर ये तमाम की तमाम बातें सुनता है कि जो उसके ताल्लुक़ से उसके बारे में कही जा रही थी। तो वो
चुपचाप सुनकर क्या करता है, रात के वक्त आता है, डॉक्टर साहब की मेज़ के करीब आता है। डॉक्टर साहब की मेज़ के करीब आने के बाद पानी यानी वो जो रिसाला रखा हुआ होता है वहाँ पे, डॉक्टर साहब जो भी बीमारों के बीमारी के क्या है इलाज के तजवीज़ पेश किए होते हैं, तो उस पानी के ऊपर बैठकर क्या करता है, खून की नन्ही बूंदें, खून की छोटी छोटी बूंदें उस पर डाल जाता है। जो इंसान के जिस्म से खुद डॉक्टर साहब के जिस्म से चूस कर लाया था, गोया अपने क़ायदे की तहरीर से इंसान की उन तहरीरों पर शोखियाना रिमार्क लिख जाता है कि मियाँ तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। तो क्या है देखिए, जो बूंदे वो डॉक्टर साहब के पानीर पे छोड़ा था, उस पे डाला था, वो खून की बूंदे क्या है, खुद डॉक्टर साहब के जिस्म से चूस कर लाया था। तो उसको डंक मार के डॉक्टर साहब के जिस्म पर बैठकर डंक मारकर खून चूस कर क्या करता है, वो डॉक्टर साहब के पानीर पर ही छोड़ देता है। तो और उससे क्या लिखता है देखिए, डॉक्टर साहब जो तजवीज़ किए रहते हैं पेशेंट्स के लिए, जो क़ायदे से तहरीर लिखे हुए होते हैं, उन तहरीरों पे क्या लिखे हुए रहते हैं, तो मच्छर से बचना चाहिए, इससे मलेरिया फैलता है, ताउन का मर्ज़ फैलता है और डेंगू बीमारियां, दूसरी जैसी बीमारियां फैलती हैं, तो लिहाजा आप मच्छर से बचना चाहिए। ये डॉक्टर साहब लिखे होते हैं। तो उनकी तहरीर पे शौक़ियाना क्या है देखिए, शौक़ के माने ख्वाहिश के होते हैं, शौक़ के माने शरीर के होते हैं चुलबुलापन। तो आप शरारत से क्या करता है, मच्छर उनके पानीर पर लिख देता है कि मियाँ तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। तो बच्चों यहाँ पे चंद अल्फाज के माने हैं देखिए, पानीर के माने हैं रिसाला। तो शौक़ियाना यानी चुलबुलापन, शरारत। रिमार्क के माने हैं राय, खौल। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं कि इंसान कहता है कि मच्छर बड़ा कमज़ात है, कूड़े करकट मैल कुचैल से पैदा होता है और गंदी मोरियों में ज़िंदगी बसर करता है, और बुज़दिली तो देखो उस वक्त हमला करता है जब हम सो जाते हैं। तो इंसान क्या कहता है देखिए मच्छर के बारे में, ये बहुत ज़्यादा कमज़ात है, यानी नीच ज़ात वाला है। तमाम कीड़े मकोड़ों में इसकी ज़ात बहुत ज़्यादा कम है। तो ये कहाँ रहता है, कूड़े करकट में, यानी कचरे में रहता है, कचरे में वो पैदा होता है। तो मैल कुचैल में जहाँ पे गंदा पानी ठहरता है और नालियाँ होती है, तो वहाँ पे क्या है मालूम, वो ये इतने अपनी ज़िंदगी बसर करता है। तो ज़िंदगी बसर करना, या वो नालियों में, मोरियों में और गंदी जगह रहता है मच्छर। और इसकी बुज़दिली तो देखिए आप, तो ये हमला करता है इंसानों पर उस वक्त जब ये आराम से सो जाते हैं। तो लिहाजा ये पैराग्राफ शायद आपको समझ में आया होगा। तो सोते पर वार करना, बेखबर के चरखे लगाना मर्दानगी नहीं, इंतहाई दर्जे की कमीनगी है। सूरत तो देखो, काला भूतना, लंबे लंबे पाँव, बेडोल चेहरा, इस शान और शौकत का वजूद आदमी जैसे गोरे चट्टे, खुशवज़ा, प्यारी अदा की दुश्मनी, बेअक्ली और जहालत इसी को कहते हैं। तो बच्चों आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि कितनी प्यारी बच्ची है ये। तो इसे कहा जाता है खुशवज़ा। वज़ा माने चेहरा, खुश करने वाला चेहरा। तो इसको खुशवज़ा चेहरा कहते हैं, जो खूबसूरत होती है, तो इसको खुशवज़ा कहा जाता है। तो मच्छर क्या करता है, लोगों को, सोते हुए इंसान को बेखबर गहरी नींद में सोए हुए रहते हैं इंसान, तो आता है चुपके से आके उनको काट देता है। तो ये काटने को कहते हैं कि उसकी क्या है मालूम, मच्छर की बहुत ज़्यादा इंतहाई दर्जे की कमीनगी है। ये मच्छर क्या है मालूम, जब इंसान दिन के वक्त होता है तो उस पर वार नहीं करता है, बल्कि जिस वक्त इंसान सोता है उसको वो आकर काट लेता है। और यहाँ तो देखिए ये इसकी सूरत इतनी ज़्यादा भयानक है, ऐसा मालूम हो रहा है कि जैसा ये अंधेरी रात में भूत निकला हो। तो इसमें क्या है, लंबे लंबे पाँव हैं और चेहरा तो देखिए काला काला भूत के जैसा है, और बेडोल चेहरा भी है, वो ना वो खुशवज़ा है ना कुछ और है।
तो लिहाजा वो खुद इतना बदसूरत होते हुए इस प्यारी प्यारी सी बच्ची पर इसको भी नहीं बख्शता है, ना ही उसमें इतनी अक्ल है कि इतनी प्यारी सी बच्ची है, मैं इसको किस तरह से काटूं, ये नहीं सोचता है। तो ये क्या है, बेअक्ली और जहालतपन की वो हद से गुज़र जाता है। तो बच्चों यहाँ पे अल्फाज के माने हैं, खुश मज़ाक के माने हैं खुश शक्ल या खूबसूरत। हम आगे बढ़ते हैं। अब मच्छर की सुनो तो वो आदमी को खरी खरी सुनाता है और कहता है कि जनाब हिम्मत है तो मुकाबला कीजिए, ज़ात सिफात ना देखिए, मैं काला ही सही बदरौनक ही सही, नीच ज़ात और कमीना सही, मगर ये तो कहिए कि किस दिलेरी से आपका मुकाबला करता हूँ और कैसा आपके नाक में दम कर दिया है। तो मच्छर उसका जवाब देता है, किसका, इंसान के सवाल का जवाब देता है। इंसान कहता था कि क्या है मच्छर, लंबे लंबे उसके पाँव हैं और वो भूत के जैसा है। तो उसके जवाब में कहता है कि मच्छर क्या कहता है, हिम्मत है तो मुकाबला कीजिए। तो अगर आप इंसान हैं, आप में हिम्मत है तो आप आके मेरा मुकाबला कीजिए। तो आप ये ना देखिए कि मैं काला हूँ, मैं बदरौनक हूँ, देखने में क्या है मैं उतना खूबसूरत नहीं हूँ, लेकिन बदरौनक ही सही, आप मेरा मुकाबला करके तो देखिए। नीच ज़ात का और कमीना ही सही, मगर क्या है मालूम मुझ में इतनी दिलेरी है, दिलेरी बहादुरी, मुझ में इतनी बहादुरी है कि मैं आप जैसे डेल डोल वाले इंसान का मुकाबला कर सकता हूँ। तो मैंने आपके नाक में दम कर दिया है, यानी मैं इतना आपको सख्त परेशान करता हूँ, तंग करता हूँ, तो आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो ये कहता है, किसको कहता है, ये इंसान को मच्छर सुनाता है। उस वक्त सुनाता है जब इंसान मच्छर को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहता है। तो उसके जवाब में मच्छर कहता है कि मैं क्या है मालूम, मेरे उतने पूरे सिफात है, सही है, मगर क्या है मालूम मुझ में इतनी दिलेरी बहादुरी है कि मैं क्या है मालूम आपका मुकाबला बहुत ज़्यादा दिलेरी के साथ कर सकता हूँ। तो अच्छा यहाँ चंद मुहावरे है, देखिए, खरी खरी सुनाना। खरी खरी सुनाना इसके मायने हैं साफ साफ कहना, नाक में दम करना यानी बहुत तंग करना, सख्त परेशान करना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इल्ज़ाम सरासर गलत है कि बेखबरी में आता हूँ और सोते में सताता हूँ, ये तो तुम अपनी आदत के मुआफिक सरासर बेइंसाफ़ी करते हो। हज़रत मैं तो कान में आकर अल्टीमेटम देता हूँ। तो मच्छर कहता है कि तुम क्या है मालूम, ये इल्ज़ाम भी मुझ पर धर रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, आके तुम पे वार कर रहा हूँ। इस वक्त कर रहा हूँ जिस वक्त आप सभी सो गए हुए होते हैं, तो उस वक्त आके मैं तुम्हें सताता हूँ, तुम पर वार करता हूँ। ये तो तुम क्या है मालूम सरासर क्या है, अपनी आदत के माफिक यानी मुताबिक। तुम इंसान क्या होते हो, अपनी आदत के मुताबिक कुछ भी कहे जाते हो। तुम क्या है बेइंसाफ़ी करते हो, तुम में इंसाफ नहीं रहा। ये देखिए मच्छर इंसान से कह रहा है कि इंसान में अब इंसाफ़ी नहीं है, इंसाफ पसंद नहीं रहा इंसान, वो सरासर गलत कह रहा है, नामुनासिब अल्फाज मुझ पर धर रहा है। तो लिहाजा हज़रत मैं तो कान में, तो कहता है कि इंसान से, हज़रत मैं तो क्या है मालूम पहले आके तुम्हारे कान में अल्टीमेटम कर देता हूँ। अल्टीमेटम देना, ख़बर करना, इत्तला करना कि मैं आ रहा हूँ, तो लिहाजा तुम होशियार रह जाओ। तो ये तनबीह करता है, धमकी देता है कि देखिए मुझसे अगर बचना है तो आप बचिए, लेकिन मैं आने वाला हूँ। तो आगे देखिए, होशियार हो जाओ, अब हमला होता है, तुम ही गाफिल रहो तो मेरा क्या कसूर। ज़माना खुद फैसला कर देगा कि मैदान जंग में काला भूतना लंबे लंबे पाँव वाला बेडोल फतेयाब होता है या गोरा चट्टा अच्छी आन बान वाला। तो देखिए बच्चों, मच्छर क्या कुछ सुना रहा है इंसान को। तो होशियार हो जाओ बल्कि वो तनबीह कर रहा है। क्यों कर रहा है, गाफिल, बेखबर, बेपरवाह सोए हुए रहते हैं इंसान, तो उनको क्या है मालूम आने से पहले खबरदार कर रहा है। तो खबर करता है कि देखिए उठ जाओ, मैं तो आके अब काटने वाला हूँ। तो लिहाजा मैं पहले आने से पहले उनको इत्तला देता हूँ, तो वो नहीं जागते,
तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। देखिए मैदान जंग में काला भूतना, मैं काला भूतना, लंबे लंबे पाँव हैं मेरे और बेडोल है। मैं तो क्या है कि मेरा कोई मुजस्सिमा, कोई जिस्म ही नहीं है, बेडोल हूँ मैं। तो लिहाजा मैं फतेह याब होना है ना, फतेह के माने जीत, मैं जीतता हूँ। या देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये क्या है, गोरा चट्टा अच्छी आन बान वाला, आन बान माने शान और शकत, अच्छे खासे ठाठ वाला इंसान। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इंसान, ये इंसान की जीत होगी या मेरी जीत होगी? तो आप ही फैसला कीजिए कि दोनों के दरमियान फतेह याब किसकी होगी। तो ये कह रहा है मच्छर इंसान से। तो जो आप समझ गए होंगे। तो इसके अल्फाज के मानी की तरफ आइए अब। मौफिक के माने हैं मुताबिक, अल्टीमेट करना, अल्टीमेटम करना यानी तनबिया या धमकी देना। गाफिल के माने हैं बेखबर, बेपरवाह। अब आगे बढ़ते हैं सबक की तरफ। मेरे कारनामों की शायद तुमको खबर नहीं कि मैंने इस पर्दाए दुनिया पर क्या क्या जौहर दिखाए हैं। अपने भाई नमरूद का किस्सा भूल गए, जो खुदाई का दावा करता था और अपने सामने किसी की हकीकत नहीं समझता था। तो प्यारे बच्चों देखिए, एक मच्छर क्या है मालूम, इंसान को याद दिला रहा है इंसान के भाई का। इंसान का भाई कौन है? नमरूद। तो उसके कारनामे क्या क्या थे? तो जिस वक्त हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में ये नमरूद जो बादशाह था, बहुत बड़ा जालिम था, जाबिर था। तो जबर करता था, तो इंसानों को क़त्ल करता था। और तो और देखिए, वो खुदा का, मैं खुदा हूँ मेरी इबादत करो, बल्कि खुदा का दावेदार था। तो ये कहता था कि तुम्हारे खुदा ने ज़िंदगी बख्शती है ना, खुदा ज़िंदगी देते हैं और खुदा ही ज़िंदगी लेते हैं। तो देखिए मैं भी इंसान को ज़िंदगी देता हूँ और इंसान की ज़िंदगी भी लेता हूँ। तो क्या क़ैद खाने से क्या है, एक क़ैदी को रिहा करता है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहता है कि देखिए मैंने इसकी जान बख्श दी, इसको रिहा कर दिया, इसको छोड़ दिया। देखिए तुम्हारे खुदा ताला करते हैं ना, तो मैं भी उसे उस तरह से कर दिया। अब उसकी जान ले लेना। तो किसी के ज़रिए क्या है, सामने ही एक आदमी का कत्ल करता है और कहता है कि देखिए मैंने इसकी जान ले ली है, तो लिहाजा तुम्हारे खुदा के बराबर मेरा दर्जा हो गया ना। इसको एक तो रिहा कर दिया, दूसरा इसकी जान ले ली। तो इतना गुरूर था, इतना तकब्बुर था, तो किस बेपनाह तकब्बुर किया करता था। तो लिहाजा देखिए अल्लाह ताला ने क्या किया है, उसको नमरूद को एक हकीर सा कीड़ा, जिसे आप मच्छर कहते हैं, एक छोटा सा मामूली सा कीड़ा है, उसमें इतनी ताकत पैदा करी, इतनी ताकत पैदा कर दी कि वो मामूली सा कीड़ा क्या किया, नमरूद के नाक में घुस गया। नाक से क्या है, सीधा दिमाग पे जाके बैठ गया। दिमाग पे बैठने के बाद वो दिमाग को इतना डंक मारने लगा कि क्या है मालूम, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया वो जाबिर नमरूद जो था, वो बादशाह, मगरूर बादशाह, वो बहुत ज़्यादा परेशान। वो सर को क्या है, यहाँ वहाँ पीटने लगा, मारने लगा। कई डॉक्टरों से, या मौलवी जो हकीम थे उस वक्त के ज़माने में, हकीमों को बुलाता है। तो लिहाजा वो एक बादशाह था, मुख्तलिफ ममालिक से हकीमों को बुलाकर क्या है, इलाज करवाता है। तो किसी के इलाज से उसको शिफा नहीं मिली। तो तमाम हकीमों ने मिलकर एक तजवीज़ पेश की कि जिस वक्त इसको दर्द शुरू होता है तो उस वक्त इसके सर पर जूतियाँ मार दी जाए। तो लिहाजा देखिए, उस जाबिर हुक्मरान जो बहुत ज़्यादा जुल्म करता था अवाम पे, तो उसका अंजाम क्या है मालूम, चप्पल के जूतियाँ खा खा कर क्या है, उसका सर बहुत ज़्यादा क्या हो, पूरा दिमाग जो होता है वो ज़्यादा हिल गया था, जिसकी बदौलत उसका इंतकाल हो जाता है, वो मर जाता है। तो लिहाजा बच्चों देखिए, ये गुरूर, ये तकब्बुर, ये सब क्या है मालूम, सिर्फ खुदा ताला को ज़ेब देता है, आम इंसान को ज़ेब नहीं देता है। ये नमरूद जो क्या है, अल्लाह ताला उसको पैदा किए थे नमरूद को एक इंसान की शक्ल में, तो उसको रुतबा अता किया था बादशाह का। तो उसे चाहिए था कि तमाम अवाम से इंसाफ से पेश आए। हालांकि क्या किया वो, इसके बदले में वो मुझे खुदा मानो, मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत करो, ये कहने लगा।
तो लिहाजा अल्लाह ताला ने एक हकीर से मच्छर के ज़रिए उसका ख़ात्मा कर दिया। तो लिहाजा बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। तो किसने उसका गुरूर तोड़ा, कौन उस पर गालिब आया, किसके सबब उसकी खुदाई खाक में मिली? अगर आप न जानते हो तो अपने ही किसी भाई से दरियाफ्त कीजिए या मुझसे सुनिए कि मेरे ही एक भाई मच्छर ने उस सरकश का ख़ात्मा किया। सरकश माने बागी, बगावत करने वाला, अल्लाह ताला से बगावत करने वाला। ये जो यहाँ पे आपको तस्वीर नज़र आ रही है, ये नमरूद की तस्वीर है। ये नमरूद क्या है, अल्लाह ताला से बगावत करने लगा कि मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत करो, बल्कि इंसानों को कहा करता था, तो किसी की बात नहीं मानता था। तो इसका ख़ात्मा ये जो मच्छर बैठा हुआ है यहाँ पर, ये मच्छर उसका ख़ात्मा कर दिया है। तो लिहाजा बच्चों इससे हमें इबरत हासिल करनी चाहिए कि हम कभी भी तकब्बुर गुरूर ना करें, ना ही दूसरों को नीचा दिखाए। तो जिससे अल्लाह ताला खुश होते हैं वही काम हमें अंजाम देना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। बच्चों अब हम आएंगे, ये पूरा सबक आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे क्या है मालूम, हम मशक़ी हल की तरफ आते हैं। दर्जे ज़ैल सवालात के 2 या 3 जुमलों में जवाब लिखिए। तो पहला सवाल यहाँ पे है, इंसान मच्छर से किस लिए नाराज़ है? बच्चों इंसान क्या है, मच्छर से किस लिए नाराज़ था? तो जवाब कोई कहेंगे तो देखिए, इंसान मच्छर से इसलिए नाराज़ है कि वो सोए हुए इंसान पर वार करता है और उसकी नींद हराम करता है। देखिए बच्चों, इस जवाब को आप अपनी बयाज में दर्ज कर लीजिए। कौन सा जो सवाल है ये, इंसान मच्छर से किस लिए नाराज़ है? तो उसका जवाब है, इंसान मच्छर से इसलिए नाराज़ है कि वो सोए हुए इंसान पर वार करता है और उसकी नींद हराम करता है। दूसरा सवाल है यहाँ, मच्छरों पर इंसान क्या इल्ज़ाम आयद करता है? तो मच्छरों पर इंसान क्या है मालूम, क्या इल्ज़ाम लगाता है, लगा रहा है? तो जवाब इसका इस तरह से है, मलेरिया बुखार फैलता है तो इसका इल्ज़ाम भी इंसान मच्छरों पर आयद करता है। तो क्या है इसका जवाब, मलेरिया बुखार फैलता है तो इसका इल्ज़ाम भी इंसान मच्छरों पर आयद करता है या लगा देता है। तो नीचे हैं मुंदरजाए ज़ैल जुमले किसने, किससे और कब कहे, मतन के हवाले से तशरीह कीजिए। इसको मतन के हवाले से लिखना है कि ये जुमला किसने कहा, किससे कहा और कब कहा। तो पहला सवाल है, मियाँ तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। सवाल क्या है, मियाँ तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। ये सवाल, ये जुमला कहा था, किस वक्त कहा था? ये डॉक्टर साहब की पानीर पर बैठकर कहा था मच्छर, याद है ना आप लोगों को? तो देखिए इसका जवाब क्या है, ये जुमला सबक मच्छर का ऐलान जंग से माखूज़ है। इस सबक के मुसन्निफ़ ख्वाजा हसन निज़ामी हैं। ये जुमला मच्छर ने उस वक्त कहा जबकि मच्छर डॉक्टर साहब की मेज़ पर रखे हुए पानीर को पढ़कर शोखियाना रिमार्क लिख जाता है कि मियाँ तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। तो बच्चों एक बार और सुनिए, ये जुमला सबक मच्छर का ऐलान जंग से माखूज़ है। इस सबक के मुसन्निफ़ ख्वाजा हसन निज़ामी हैं। ये जुमला मच्छर ने उस वक्त कहा जबकि मच्छर डॉक्टर साहब की मेज़ पर रखे हुए पानीर को पढ़कर शोखियाना रिमार्क लिख जाता है कि मियाँ तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। तो दूसरा सवाल है मतन के हवालों से बच्चों, तो जनाब हिम्मत हो तो मुकाबला कीजिए, ज़ात सिफात ना देखिए। तो इसका जवाब इस तरह से है, ये जुमला सबक मच्छर का ऐलान जंग से माखूज़ है। इस सबक के मुसन्निफ़ ख्वाजा हसन निज़ामी हैं। इस जुमले को मच्छर ने उस वक्त कहा जबकि इंसान मच्छर को लानत मलामत करते हुए बहुत सारे खिताबात से नवाजता है कि इसके जवाब में मच्छर ये जुमला कहता है। तो एक बार और सुनिए, ये जुमला सबक मच्छर का ऐलान जंग से माखूज़ है। इस सबक के मुसन्निफ़ ख्वाजा हसन निज़ामी हैं। इस जुमले को मच्छर ने उस वक्त कहा जबकि इंसान मच्छर को लानत मलामत करते हुए बहुत सारे खिताबात से नवाजता है तो उसके जवाब में मच्छर ये जुमला कहता है। हाँ तो बच्चों घर पर काम देखिए,
पिछली क्लास में हमने आपको मुहावरा या मुफरद अल्फाज के मानों को जुमलों में इस्तेमाल करने के लिए होमवर्क दिए थे, घर पर काम के लिए 2 सवाल दिए थे। शायद आपने उन सवालात के जवाबात को हल किया होगा। तो इस बार का ये सवाल है कि देखिए, मक्खी जो आपके घरों में रहती है, यहाँ वहाँ फिरते रहती है, मक्खी पर इस अंदाज का एक मजमून लिखकर अपने मौलिम या मौलिमा को दिखाइए। तो अज़ीज़ बच्चों, आज की इस ऑनलाइन क्लास का दूसरा हिस्सा यहीं पर ख़त्म किया जाता है। तो दूसरा हिस्सा है जो आज की ऑनलाइन का, तो यहीं पर मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस सबक के तीसरे और आखिरी हिस्से का मुताला करेंगे। आप सभी अपनी सेहत का ख्याल रखिए और नमाज़ों की पाबंदी कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। कनीज़ फ़ातिमा, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट गर्ल्स उर्दू हाई स्कूल, फोर्ट रायचूर। अनुदिನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ.